बातचीत की हमारे उलमा ने, लेकिन क्योंकि कोई मसला उसमें हल हो नहीं पाएगा। हालांकि इसमें गवर्नमेंट का एक तरह से हमें रोल कुछ बेहतर नहीं लगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को तो इतना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि उनके लिए एक जुलूस अगर वो कह रहे हैं हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी निकालेंगे, 5 लोगों में भी। सरकार के रवैयों से मोहर्रमदारी के आज़ादारों में आक्रोश। बरेली से जमीर अहमद की रिपोर्ट। कोरोना वायरस का ग्रहण सिर्फ धार्मिक कार्यक्रमों पर ही पड़ता नजर आ रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी के कार्यक्रमों पर कोरोना वायरस का कोई ग्रहण नहीं पड़ता नजर आ रहा है। इस समय देश में मुहर्रम का महीना चल रहा है, जिसमें सुन्नी मुसलमान ताज़ेदारी करते हैं, वहीं पर शिया मुसलमान मातम और जुलूस निकालते हैं, जिस पर कोरोना वायरस नाम का ग्रहण लगा दिया गया है। वहीं देश के मंदिरों में भी कोई पूजा अर्चना नहीं हो सकी है। ये तुफैल अहमद जज साहब मरहूम मेरे परदादा थे, उनके नाम पे ये इमामबाड़ा है और पिछले 100 साल से ये इमामबाड़ा ये रिवायत चली आ रही है, जिसके अंदर जरीरे आते हैं 8 तारीख को और अपने इस इमामबाड़े में अपनी ये अक़ीदत पेश करते हैं। और हम लोग इंतज़ामिया, क्योंकि हमें भी इमाम ऐसा हुसैन और इमामबाड़े में बहुत अक़ीदा है, हम इंतज़ामिया सारी देखते हैं। इस कोरोना महामारी के चक्कर में मैं ये मानता हूँ कि पहली बार इस इमामबाड़े की तारीख में ऐसा हुआ है कि आपकी 8 तारीख में सरीदे नहीं आ पाए, जिसका बड़ा दिली अफसोस है, क्योंकि ये इमामबाड़ा एक शिया सुन्नी के एक मोहब्बत की मिसाल है। हम जिस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो सुन्नी कम्युनिटी है और यहाँ पे जो जरीदे आते हैं वो शिया कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं और यहाँ पे आके अपनी अक़ीदत पेश करी जाती है। वो यहाँ पे आके अपने जितने रिवायत है वो सारी पेश करते हैं और हम बढ़ चढ़ के इस चीज़ में हिस्सा लेते हैं। तो ये बड़ा ही तारीख़ी इमामबाड़ा है और हम इस चीज़ को कायम रखना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि जो दौर ऐसा चल रहा है, इस दौर में सबको एक दूसरे से मिलने के लिए रोक दिया गया है, तो बड़ा अफसोस हो रहा है। जो आज 8 तारीख है, वो जो हम अक़ीदत अपनी पेश करते थे वो नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी हमारी नीयत, हमारी सारी चीज़ें अल्लाह देख रहा है, इमाम हुसैन देख रहे हैं, अल्लाह सलाम देख रहे हैं और हम ये चाहेंगे कि ये इस साल तो नहीं हुआ है, लेकिन आगे भी बढ़ चढ़ के इसको। क्या नाम आपका? कामरान हुसैन। कामरान जी, पूरे मुहर्रम में हमने अज़ादारी को अपनी मुलतवी कर दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए, कि जब तक ये कोरोना महामारी नहीं खत्म होती है उस टाइम तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। ये 8 तारीख जो आपका जुलूस निकलता था, इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, 8 तारीख का बहुत ही कदीमी हमारे जुलूस है जो पूरे शहर में राउंड करता था, लेकिन क्योंकि अब ये स्पेशल सिचुएशन है, इसकी वजह से हमने इसको भी मुलतवी कर दिया। हालांकि हमने इसके मुताल्लिक़ सीओ सर से भी मुलाकात की और आपके मुख्यमंत्री साहब से भी बातचीत की हमारे उलमा ने, लेकिन क्योंकि कोई मसला उसमें हल हो नहीं पाएगा। हालांकि इसमें गवर्नमेंट का एक तरह से हमें रोल कुछ बेहतर नहीं लगा, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को तो इतना रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि उनके लिए एक जुलूस अगर वो कह रहे हैं हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी निकालेंगे, 5 लोगों में भी ले जाएंगे, आप उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि नहीं आप बिल्कुल निकालेंगे ही नहीं। और जबकि आप दूसरी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप ऐसा कर रहे हैं कि उनके लिए आपने 2000 की भीड़ को बिल्कुल अलाउ कर दिया है। कि जगन्नाथपुरी में आप देखिए, चाहे आप अभी जैन मंदिरों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो आया था उसको देखिए, और हमारी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आज सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर आ गया है कि नहीं आपके लिए अलाउ नहीं है। ऑल्दो मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल गलत है, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसमें हमारे एक तरह से बेहतरी का भी बाइस बन रहा है वो, कि उन्होंने ये कहा कि आपके लिए ऐसा नहीं होगा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को एस्केप गोट बना देंगे, बलि का बकरा जिसे कहते हैं। तो वो चीज़ हमें लगा कि हाँ ये बेहतर है कि ना उठाएं, मुलतवी कर दें और अगले साल अगर इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और ये कोरोना क्राइसिस ख़त्म हो गया तो इससे बेहतर करने की कोशिश करें।